अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के किले के अंदर। यह दोस्तों ये दिल्ली की हिस्ट्री में, दिल्ली की तारीख में बहुत ही अहम मकाम रखता है। और आज के ब्लॉग में आपको ये जो किला है फिरोजशाह कोटला का पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एंट्री की। तो इसकी एंट्री फीस है 25 रुपये की, जो कि मैंने नगद कैश लिया है। अगर आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होता है। और इसकी टाइमिंग जो है सुबह सूरज निकलने से पहले और सुबह शाम को सूरज डूबने तक ये जो प्रेमिसेस है ये ओपन रहता है। फिरोजशाह कोटला का किला है, दिल्ली की तारीख में एक बहुत ही अहम शहर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली 7 शहरों से मिलकर बनी है। उन्हीं 7 शहरों में इसका शुमार किया जाता है, जिसको आप हम सब फिरोजशाह कोटला के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे मकामात हैं, बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। एक एक मोनूमेंट्स को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग आज का बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों। तो बिना देर किए अपना आज का व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ फिरोजशाह कोटला के किले के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिरोजशाह थे कौन। जी हाँ दोस्तों, फिरोजशाह जो थे, फिरोजशाह तुगलक वंश के पहले बादशाह थे, जो कि खिलजी वंश के समाप्ति के बाद सरजमीन दिल्ली में उन्होंने हुकूमत की और ये अपना पूरा शहर आबाद कराया, जिसको हम फिरोजशाह कोटला के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस जगह शहर बसाने का मकसद क्या था, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हुआ करती थी। और ये जो फिरोजशाह कोटला वाला जो एरिया है, इनका किला है, यहाँ पर इनकी आवाम रहा करती थी। और ये किला यमुना नदी के किनारे है। जी हाँ, यहाँ पर पानी की जो भी किल्लत थी वो दूर हो जाया करती थी। यमुना नदी नज़दीक होने की वजह से पानी की आपूर्ति होती थी। तो पानी को देखते हुए, मद्देनजर को रखते हुए ये किला आबाद किया गया था, जो कि आज ऑलमोस्ट पूरा तरीके से खंडर में मुब्तला हो चुका है। यहाँ की जो जामी मस्जिद है उसमें बहुत सारी लोगों की जो है विश्वास जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जिन्नातों का साया है। और सच्चे दिल से जो लोग मन्नत मांगते हैं फिरोजशाह कोटला की जामा मस्जिद के अंदर, उसकी हर नेक जायज़ तमन्ना पूरी होती है। जिन्नात उनकी विश पूरी कर देते हैं। अभी मैं वो भी आपको चलकर दिखाऊंगा यहाँ की जामा मस्जिद। और बहुत सारे यहाँ पर खंडर हैं और एक बहुत पुराना यहाँ पर अशोक स्तंभ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये भी सब खंडरों में मुब्तला हो चुका है। ये फिरोजशाह कोटला के ज़माने का ये महल हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा शहर था। उस ज़माने में शहर आबाद था और उनकी आवाम उनके साथ में रहा करती थी। अपनी आवाम को सुरक्षित स्थान पे सुरक्षा देने के लिए ही इसी जगह को बनाया गया था, ताकि पानी की आपूर्ति हो सके और मंगोलों से हिफाजत हो सके। तो ये बहुत ही मजबूत किला था, लेकिन आज जो है ज़मींदोज़ हो चुका है, अपनी तारीख बयां कर रहा है सिर्फ टूटे फूटे अवशेषों के साथ में। अब चलते हैं वो जगह पर जहाँ से बहुत सारी जो है कथाएं जुड़ी हुई हैं, दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों का मिथ है कि यहाँ पर भूत प्रेत होती हैं, मत जाया करो, कुछ हो जाएगा। और वहाँ चलकर मैं भी आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो विश मांगो वो पूरी होती है। लोग अपने मन्नत मुराद के धागे बांध देते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। और ऐसा मानना है कि इस जो आता है इसके अंदर जन्नातों का साया है, और वो लोग आते हैं अल्लाह की बारगाह में जो है दुआ करते हैं, उनकी विश को पहुँचा देते हैं। तो ये जगह है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर सारी जो अर्जियाँ होती हैं, पर्ची उतार दी गई हैं। पहले लाइन से यहाँ पर पर्चियाँ हुआ करती थी। ये देखिए, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा ये लाइन से मेहराबें बनी हुई है। मैं चप्पल उतार देता हूँ फिलहाल। ये देख रहे हैं, ये बहुत दूर तक जो रास्ता जाता है। ये कहते हैं कि इसके अंदर जिन्नात रहते हैं और यहाँ पर किसी को भी कोई मन्नत मुराद मांगनी होती है तो यहाँ पर अपनी अर्जी लगा देता है, और वो अर्जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जिन्नातों के तुफैल में जरिए से उनकी विश पूरी कर देता, दुआ पूरी कर देता है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ इसके अंदर का नज़ारा, इस पर कितनी मेहराबें हैं और क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आगे अपने मेन कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये जो फिरोजशाह कोटला का किला है, इसके अंदर ये मेहराबें बनी हुई है लाइन से, और इसके अंदर मेहराब के अंदर मेहराब और छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। आप लोगों का मानना है कि इस प्रेमिसेस के अंदर, इस खानका के अंदर, इस सराय के अंदर जिन्नातों का साया है। जिन्नात आते हैं, विश पूरी करते हैं। और उन लोगों का अकीदा है, किसी का अकीदे पे हम लोग शक नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि जिन्नों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में, कुरान करीम के अंदर पूरे आयत उतारी है सूरह जिन के नाम से। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोगों का मिथ है
या लोगों का अकीदा है कि यहाँ पर जो विश मांगोगे तो वो पूरी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप देख लें एक बार। दोस्तों अगर बात करें इस किले की, जो भी निशान थे, जो भी मकाम थे, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ बाकी नहीं रहा है सिवाय खंडरों के। तो इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस जगह क्या है। ये जगह तो पता है इस जगह के बारे में। ये देखिए, ये नीचे हो सकता है तहखाने का रास्ता हो। ये देख रहे हैं आप, नीचे से अंडरग्राउंड कोई तहखाने का रास्ता दिया हो, गुप्त रास्ता हो, अपनी आवाम को छुपाने के लिए या ख़ास लोगों को छुपाने के लिए। तो उस ज़माने में भी लोग बंकर नुमा ये तहखाने बनाया करते थे। और ये भी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वो सराय है जहाँ पर लोग कहते हैं जन्नतों का साया है, और अल्लाह से जो दुआ मांगो, जो नेक विश मांगो, इस जगह पर अर्ज लगा दो तो पूरी हो जाती है। ये वो दर बने हुए हैं। देखिए इसका पूरा नज़ारा कर लीजिए। फिलहाल हमें जाना है अभी ऊपर चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये जो ऊपर था गोल सा गुंबद दिख रहा था, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ये शाही जामा मस्जिद है कोटला की। अच्छा, ये यहाँ का गुंबद है। ये देखिए लिखा हुआ है मस्जिद में जूते पहन कर जाना प्रतिबंधित है। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शाही जामा मस्जिद कोटला फिरोज शाह का मेन गेट है। अभी हम दूसरी जानिब पे जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज शाह कोटला मस्जिद के अंदर अभी भी जो है नमाज होती है। क्योंकि जिस हिसाब से मेंबर सजा हुआ है, नमाज की टाइमिंग लिखी हुई है, तो लग रहा है कि यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, नमाज होती है। ये ज़ायरीनों के लिए पीने के लिए पानी का भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। जो नमाजी लोग आए यहाँ पानी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत बड़े अहाते पे मस्जिद है ये। दोस्तों सच कहूँ तो यहाँ पर पैसे वसूल हो गए आगे, क्योंकि इतने सारे स्मारक हैं, इतने सारे मोनूमेंट्स हैं सरजमीन दिल्ली में। बहुत सी मस्जिदों में नमाज बंद हो चुकी है, लेकिन इकलौती एक वाहिद ऐसी मस्जिद दिख रही है कि यहाँ पर अभी भी नमाज होती है। देखिए ये मस्जिद का मेहराब है जहाँ पर लोग इमाम साहब इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। और ये मस्जिद का मेंबर है। मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ। दोस्तों माशाल्लाह से दिल खुश हो गया। ये देखिए फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के अंदर अभी भी नमाज अदा की जाती है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत खुशी की बात है ये। और यहाँ पर सिर्फ 3 टाइम की नमाज होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब। चलो कम से कम 3 टाइम की तो नमाज हो रही है। अब इंशाल्लाह तो यहाँ नमाज अदा करके ही जाऊँगा मैं। ये देखिए सारी टाइमिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। देखिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इस मस्जिद के लिए, कृपया अगरबत्ती न जलाएं और फूल न डालें, क्योंकि मस्जिद है, अल्लाह का घर है। लेकिन मना करने के बावजूद भी लोग यहाँ पर बाज नहीं आती हैं। देखिए चिरागे का तेल रखा हुआ है, फूल डले हुए हैं। दोस्तों अगर सच बताऊं तो इसी मस्जिद के बारे में लोगों में मिथ बना हुआ है। लोगों के अंदर एक धारणा है, एक गलत फहमी है कि यहाँ पर दिन में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जिन्नात रहते हैं, जिन्नात हर जगह हैं। जिन्नात आपके दुश्मन नहीं है। जिन्नात जो है एक अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा फरमाया, फरिश्तों को नूर से बनाया है, जिन्नात को आग से बनाया है। हमसे ज़्यादा इबादत जिन्नात करते हैं। तो हर मस्जिद के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। ये मैं सिर्फ इसी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह है जिन्नात। और अल्लाह की हर मखलूक हर जगह है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। इस दुनिया में नमाज होती होगी तो क्या मंजर होता होगा यहाँ का। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, देखिए क्या बात है, दिल खुश हो गया। दोस्तों फिलहाल मस्जिद को एक्सप्लोर करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। देखकर बहुत खुशी हुई कि इस प्राइवेसिस के अंदर, इस फिरोज शाह कोटला किले के अंदर जो तारीखी मस्जिद है उसको अभी भी लोगों ने आबाद कर रखा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम की नमाज होती है, जो कि अपने में काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ऐसी मस्जिदों को आबाद रखे। चलते हैं, अब दूसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की। दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हैं ये है अशोक स्तंभ, जो कि इस्लामिक एरा से पहले का है दिल्ली में। ये 3 मंजिला इमारत है जो कि अब खस्ता हाल में हो चुकी है। और ASI ने यहाँ पर किसी को भी जाने की मनाही कर रखी है। यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन ये जो दिख रहा हो इसको अशोक स्तंभ कहते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी से ही पहले का है, खिलजी से ही पहले का है, बहुत पहले का ये अशोक स्तंभ यहाँ पर आ गया था। लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है
कौन लेकर आया था इसको, अभी तक कोई इसी पुख्तगी जानकारी नहीं मिली है। और इसके साथ में ही ये कुछ ऐसा गोल गोल गोलनुमा प्रेमिसेस बना हुआ है। ये क्या है इसके बारे में कुछ बोर्ड नहीं, क्योंकि ये इमारत जो है बहुत ही खस्ता हाल में है, क्योंकि बहुत सारे इसके जो निशान हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली बयां करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस किले के साथ में बहुत सारी दंत कथाएँ जुड़ी हुई हैं कि यहाँ पर जाने से ये हो जाता है, वहाँ पर जाने से वो हो जाता है, वहाँ मत जाना, यहाँ जन्नातों का साया है, जन्नत पटक देते हैं। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था। आपका भाई यहाँ पर आया, बाकायदा जहाँ जन्नातों के लिए विश मांगी जाती है, मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ, काफ़ी देर तक रुका। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जन्नात बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। जन्नातों के लिए कुरान करीम के अंदर पूरा वाक़या आया है, पूरी सूरत आई है। सूरह जिन पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा कि जन्नात भी अल्लाह की मखलूक है दोस्तों, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस पाक साफ रहो, ईमान के साथ में रहो। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि फिरोज शाह तुगलक कौन थे। फिरोज शाह तुगलक वंश के पहले शहंशाह थे, जिनको फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। और उन्होंने अपनी राजधानी, अपना शहर इस जगह आबाद किया था। जी हाँ, दिल्ली को 7 शहरों में जैसे कि बनाया गया था। हर बादशाह ने, हर शहंशाह ने अपना अलग अलग शहर बनाया था। उन्हीं 7 शहरों में से इस फिरोज शाह कोटला का भी शुमार किया जाता है। जी हाँ, सबसे पुराना शहर दिल्ली का महरौली था। महरौली के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट बनाया। सिरी फोर्ट के बाद फिरोज शाह तुगलक ने अपना ये फिरोज शाह कोटला बनाया। और फिरोज शाह कोटला के बाद जो दूसरे तुगलक वंश के बादशाह थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने अपना शहर बनाया था तुगलकाबाद को, जो कि उनका भी शहर तहस नहस हो गया था। उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली की गद्दी में बैठे थे, उन्होंने अपना शहर जहांपना शहर बनाया था, जिसको हम लोग आदिलाबाद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत आती है मुगलों लोधी वंश की। लोधी ने अपना शहर जो बनाया था, लोधी गार्डन जो आप देख सकते हैं प्रेमिसेस, वो उस ज़माने में लोधी वंश का और सैयद वंश का शहर हुआ करता था। फिर लोधी वंश के खात्मे के बाद फिर सरजमीन दिल्ली में इब्तिदा होती है यहाँ पर मुग़ल वंश की। तो मुग़लों ने अपनी जो राजधानी बनाया था वो बनाया था दीन बना शहर, जिसे हम लोग दिल्ली का पुराना किला जानते हैं, पुराना किला। और उसके बाद शाहजहाँ ने अपना जो शहर अलग आबाद किया, जिसको हम दिल्ली 6 कहते हैं, शाहजहानाबाद। इन 7 शहरों से मिलकर बना है दिल्ली शहर, और इसकी दास्तां इन 7 शहरों के सीनों में दफन है। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक वंश के पहले शहंशाह थे, जिन्होंने सरजमीन हिंदुस्तान में बेशुमार कंस्ट्रक्शन का काम किया है, बेशुमार खूबसूरत बेशकीमती इमारतें दी हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री को। बट अफसोस की बात यह है कि उनकी बनाई हुई इमारतें ज़्यादातर अब जमींदोज हो चुकी हैं, और यहाँ का जो ASI है, पुरातत्व विभाग है, वो कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप बात करें पूरी दुनिया में जितने भी पुरातत्व विभाग हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल तारीखी मकामात हैं, उनको वो सजो कर रखते हैं, सजा कर रखते हैं, ताकि हर आने वाली नस्लें अपने बाबा अजवाद के बनाए हुए मकामात को देखें, इमारतों को देखें कि हमारे पूर्वजों ने कैसी इमारतें बनाई थी, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और कैसी कैसी इमारतों को तामीर कराया था, जो कि काबिल तारीफ़ है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। चाहे आप जॉर्डन चले जाओ, इटली चले जाओ, आप आज़रबैजान चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, तो उन्हें अपनी तारीख को बचा कर रखा है। पर यहाँ की तारीख ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर फिरोज शाह कोटला का मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।